अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती की। तो सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाही आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकआउट कर रखा है और दोनों जजेस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक नहीं हुए। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए 25 नामों पर गौर किया गया है और इतलात यही है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई है। तो आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद कामरान खान ने। कामरान, बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे थे वकला भी इसमें तकसीम नजर आ रहे थे, एहतजाज की बात भी हो रही थी, तो आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, क्या आम फैसले हुए? जी बिल्कुल, देखिए ये सुप्रीम पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का ये इजलास था जो कि जजेस की आला अदलिया में तकरीरों के लिए ये इजलास जो है वो होते हैं। ये फोरम जो है जजेस की अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तकर्र के लिए ये आज इजलास बुलाया गया था, लेकिन मुख्तलिफ हलकों से ख़ासतौर पे जो लॉयर्स बॉडीज़ थी, वकला की तंजीमें थीं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया था। उनका ये कहना था कि इस इजलास को मौखर किया जाए उस वक्त तक, इसलिए कि ये इस इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसके तहत जज साहिबान जो हैं उनका तकर्रुर किया जाएगा। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और इसलिए पहले उस चैलेंज का फैसला होने दिया जाए और उसलिए उस वक्त तक इसका जो इनकाद है सुप्रीम पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का, इसको रोका जाए। तो इसी वजह से आज वकला ने एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर एहतजाज जो है उसकी कॉल दी हुई थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट चूँकि इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़या है तो वहाँ पर जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद किए गए थे। सिर्फ एक रास्ता जो था वो खोला गया था जहाँ पर के वकला को या जज साहिबान को जाने के लिए जो है वो उनको एक्सेस जो है वो उनको दी गई थी। बाकी रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद थे और हमने देखा कि वकला जो थे आज उन्होंने अपनी जानिब से भरपूर एहतजाज किया और वो ये कहना ये चाहते थे वो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर ये एहतजाज करना है, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया गया ज़िले इंतज़ामिया ने और पुलिस ने। इसके बावजूद, इस एहतजाज के बावजूद जो जुडिशल कमीशन का इजलास था वो बाकायदा तौर पर हुआ। उसमें 2 जज साहिबान ने, जो सीनियर जज साहिबान थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, एक तो उन्होंने बाइकआउट किया। इसी तरीके से जो दीगर मेंबरान हैं उसमें से पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर खान, इन दोनों ने भी उस इजलास का बाइकआउट किया था। इसके बाद जब ये लोग इजलास में नहीं आए तो हम ज़राए के मुताबिक इजलास में ये फैसला किया गया कि इस इजलास को आज चलाना है और फैसले करने हैं या नहीं, इस हवाले से वोटिंग करा ली जाए। तो मेजॉरिटी ने इस हक में वोट दिया कि ये इजलास भी होना चाहिए और इसमें फैसले भी होने चाहिए। तो इस इजलास के बाद जो आज फैसले हुए उसमें 6 जज साहिबान, 6 मुस्तकिल जज साहिबान जो थे हाई कोर्ट के, जिसमें कि चीफ जस्टिस साहिबान भी हैं 4 हाई कोर्ट्स के, उनको मुस्तकिल जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की गई है और एक गैर मुस्तकिल या आर्जी जज जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लगाने की सिफारिश की गई है। मैं अगर नाम ले दूं तो उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं हाशिम काकड़ और पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं इश्तियाक इब्राहिम चीफ जस्टिस। ये 4 चीफ जस्टिस हैं, इनको बनाया गया है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट के एक जज हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद, इनको बनाया गया है। और जो गैर मुस्तकिल जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही रहेगा कामरान साहब, एडवोकेट आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार है, हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद जुबैरी साहब, कहिएगा, जैसे कि हमें कामरान साहब ने भी बताया कि 26वीं आईनी तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, इनकेस अगर फैसला तब्दील होता है तो फिर क्या असरात होंगे इस फैसले पर? और दूसरा ये कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी अभी सीनियरिटी वाला मामला जो है वो ज़ेर इल्तिवा है, उसकी आईनी और कानूनी क्या हैसियत है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारा मुद्दा यही था और कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम जिसको चैलेंज किया गया हुआ है और नोटिस इशू हो चुके हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में, जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता, इन तैनातियों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट में हो, इनको मौखर किया जाए। क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसने पूरा आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, आज़ाद अदलिया को अपने ताबे कर दिया गया। और मैं तो इसकी मिसाल देता हूँ
कि ये तो जो मार्शल लॉ के पीसी होता था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, उससे बदतर चीज है। और ये एक पार्लियामान जिसका खुद तख्लीक जो है उस पर सवालिया निशान है, तो फॉर्म 47 की वो पैदावार है और असली लोगों को जो मेंबर ही नहीं है, और जिस तरह से वो तरमीम कराई गई, जब तक ये सारी चीज़ों के फैसले नहीं हो जाते तो इसमें इशू ये है कि आप उसको मौखर करें। इसमें जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? और आज हमारा भरपूर एहतजाज हुआ और बहुत कामयाब हुआ। आप देखिए बुकला को, और देखिए बुकला हमेशा पुरअमन रहते हैं। आप देखिए आज उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, कहीं आंसू गैस भी फेंकी गई। पूरे पाकिस्तान से बुकला जाते हैं, मैं उनके खराज तहसीन करता हूँ। खासतौर पर सिंध से आप देखिए सारे बुकला यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कराई कि ये 26वीं आईन तरमीम गैर आईनी है। और कुछ बार एसोसिएशंस, काउंसिल्स ने बगैर मीटिंग किए हुए एक खत निकाला और जिसकी बड़ी तशहीर की गई सरकारी मीडिया पे और बाकी मीडिया पे कि जी इन्होंने उनको उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो ना उनकी कमेटी, मैं भी पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूँ, हमारी तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई, तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने कैसे वो एलामिया जारी कर दिया? तो ये सारे सवाल चंद लोगों ने मिलकर, और आप देखिए पाकिस्तान जो एलामिया जारी हुआ उसको साइन भी सेक्रेटरी पाकिस्तान बार काउंसिल में किया है। कहाँ है उन लोगों के दस्तखत जिन्होंने इसको अप्रूव किया? तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक आइन और कानून के खिलाफ हो रही हैं। सिर्फ अदलिया को अपने लेकिन आबिद जुबैरी साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम चूंकि वो अब आइन का हिस्सा बन चुकी है, पार्लियामेंट से पास हो गई है, सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए, आइन का तो बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुकी है। दूसरी वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस बात को चैलेंज भी किया गया है तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस पर कोई स्टे तो नहीं आया कि इसको मौखर कर दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या फरमा रहे हैं? देखिए बिल्कुल उस पर हुक्म इम्तनाई नहीं आया है, लेकिन इशू ये है कि देखिए जब कोई कानून बन जाता है उसमें हुक्म इम्तनाई वैसे भी नहीं जारी होता, ये कानून का एक हिस्सा है। तो लेकिन इशू जो आपके सामने बात कर रहा हूँ कि हम तो ये कह रहे थे कि ये तैनातियां जो हो रही हैं इनको मौखर करें जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 17 जज 16 जज काम कर रहे थे, क्या फर्क पड़ जाता अगर आप उसको जब तक वो केस का फैसला, या हाई कोर्ट के अंदर जो असामियां जो साल से, लाहौर हाई कोर्ट में 3 साल से वो असामियां खाली थी, आप उस वक्त रुक जाते। सुप्रीम कोर्ट हमारी तो अर्जेंट एप्लीकेशन है कि जी आप इन आईनी जो दरखास्तें हैं, उज़रदारियां हैं, इस पर आप फैसला करें। तो लेकिन जब तक आप फैसला नहीं करेंगे और आप उस वक्त नहीं करेंगे, आप फर्ज करें कल ये आईनी तरमीम कोर्ट कह देती है कि ये गलत है, तो ये जो जजेस जो इस वक्त तैनात हुए हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए ये थोड़ी होता है, या तो आप कर रहे हैं कि जी इसको फेट अकम्पली कर लें कि जी अब तो ये हो गया तो हमें तो आबिद साहब, ये तो आईनी तरमीम चूंकि पार्लियामेंट ने पास की है, कानून साज इदारा तो पार्लियामेंट ही है, तो उसकी इस तरमीम को, आइनी तरमीम को क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेट असाइड कर सकती है? देखिए हम आपको एक चीज बात होनी चाहिए, बिल्कुल तरमीम करने का हक है, लेकिन बुनियादी जो हमारा ढांचा है आइन का उसको तब्दील पार्लियामान भी नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम नहीं है। ओनली जो चीज सुप्रीम है वो आइन पाकिस्तान है। आइन पाकिस्तान में एक सेपरेशन ऑफ पावर है, 3 आपके जुज होते हैं, उन जुजों के अंदर एक बैलेंस किया था, वो बैलेंस खराब कर दिया गया। ये पार्लियामान के पास इख्तियार नहीं है कि वो ताकत सारी ले ले और अपने पास लेके अपने अब जुडिशल कमीशन में अपनी मेजॉरिटी करके अब तैनातियां की जा रही हैं और अपने पॉलिटिकल लोगों को जजेस बनाया जा रहा है। तो देखिए, और आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इख्तियार देता है कि ये जो कोई तरमीम हो या कोई आइन हो, ज़ैली कानून भी बने, अगर वो आइन से मुतसादिम है तो वो उसको डिक्लेयर कर सकती है और वो बाइंडिंग होता है सब पे। ये कह देना कि जी हम पार्लियामान के पास हक है, हम आइन बनाएंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल नहीं है। हमारी जूरिस्प्रूडेंस जो है हमारी 70 साल की, उसके खिलाफ ये बात होती है। पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, आइन पाकिस्तान सुप्रीम है। सही, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। एडवोकेट आबिद जुबैरी हमारे साथ मौजूद थे, जबकि कामरान खान भी रहे थे सूरत हाल के हवाले से। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि वकला की जानिब से इस मामले पर एहतजाज भी किया जा रहा है। नई पुलिस कमान और इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की कामयाब हिकमती अमली से वकला पुरामन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं। डी चौक में एहतजाज करने वाले वकला वापस रवाना हो गए और वकला के एहतजाज खत्म होने के बाद डी चौक से ट्रैफिक खोल दी गई है। तो क्या सूरत हाल रही है, जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम जंजुआ से। जी नईम, क्या सूरत हाल है? की तरफ से आज इस्लामाबाद में डी चौक में एहतजाज की कॉल थी और दूसरे शहरों से वकला जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँचे थे। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एलामिया भी जारी किया गया था कि एहतजाज को मौखर किया गया, लेकिन दूसरे शहरों से जो वकला थे वो चूँकि वहाँ से रवाना हो चुके थे और वो आज जो है वो यहाँ पे डी चौक में पहुँच गए और उन्होंने रेड जोन में जाने की कोशिश की। जो एक्सप्रेस चौक है यहाँ से भी जाने की कोशिश की। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन वाला रास्ता था वहाँ पे पहले वकला इकट्ठे हुए और
वहाँ से कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद जेना स्क्वायर जो अभी हाल ही में अंडरपास बना सरीना चौक में, वहाँ पे जो है पुलिस और वकला के दरमियान में झड़पें हुई। उसके बाद वकला ने जो श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर धरना दे दिया और कहा कि यहीं पे अब जो है वो एहतजाज किया जाएगा। लेकिन जब पुलिस की तरफ से प्रिजनर वैन वहाँ पे पहुँचाई गई तो वकला जो है वहाँ से खुद ही पसपा हो गए और दोबारा से जो है जहाँ से आए थे उसी रोड के ऊपर से होते हुए एक्सप्रेस चौक पे पहुँचे और यहाँ पे तकरीबन 3 बजे तक एहतजाज किया गया है। मुख्तलिफ टोलियाँ वकला की यहाँ पे आती रहीं, लेकिन अब जो है वो वकला यहाँ से जा चुके हैं और पुलिस ने मुकम्मल कंट्रोल एक्सप्रेस चौक का संभाल लिया और ट्रैफिक पुलिस जो है उसने जो एक्सप्रेस चौक है उसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया और अब इस वक्त जो है वो चारों साइड पे जो ट्रैफिक है वो रवा दवा है। जी सही, तो ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है और एहतजाज जो है वो पुलिस ने उस पर काबू पा लिया है। और अभी प्रोग्राम में यहाँ वक्त को है ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में रहने वाले फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर बेघर करने पर तुल गए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर हर्जा सराई की है कि वो गजा को ख़रीदने और उसकी मलकियत के लिए पुरज़्म हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका की सरपरस्ती में गजा में जंग से तबाह होने वाले कुछ इलाकों को दोबारा तामीर की मशरिक़ वस्ता के बाज़ रियासतों को इजाज़त दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी इंदिया दिया है कि हमास को वापस नहीं आने देंगे, मगर कुछ फ़लस्तीनियों को अमरीका में दाखिल होने की इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन इन पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनियों की दरख्वास्तों पर अलहदा गौर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लाखों फ़लस्तीनियों के घरों और गजा को एक बड़ी रियल स्टेट साइट समझ रहे हैं और वो समझते हैं कि जी इस स्टेट का मालिक अमरीका बनेगा। अमरीकी सदर ने इस बात का भी इंदिया दे दिया है कि हम इसमें कोई जल्दी नहीं करेंगे, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती बेदखली के ख़िलाफ़ आलमी राय को हमवार करने और मसले के हल के लिए अरब ममालिक का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया है। तो जी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि जी वो गजा पर कब्ज़ा कर लेंगे और उसके बाद उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था। इसी पर बात करने के लिए अमरीकी सहाफ़ी फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। कहिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, इनके पीछे उनके अज़ाइम क्या हैं? जैसे कि कहा जा रहा है जी ज़बरदस्ती बेदखली की जाएगी, उनके मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, प्लान ऐसा बना रहे हैं कि तारीखी प्लान होगा। तो क्या समझते हैं, क्या अज़ाइम है इसके पीछे ढके छुपे उनके? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुतअद्दिद दफ़ा वो खुद भी कह चुके हैं कि ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप इससे देखें कि वो इस वक्त ये जो इन्होंने गाज़ा के हवाले से जो एक शॉकिंग एक रेवलेशन की और नेतन्याहू को साथ बिठा के उन्होंने पूरी दुनिया को एक सरप्राइज़ दिया, तो ये इसको ना सिर्फ जो अमेरिकन एलाइज उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है, बल्कि अमेरिकन पब्लिक जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है। इवन के जो उनकी अपनी पार्टी है उन्होंने सख्त इसको अपोज किया है। देखें, ये 2 मिलियन फ़लस्तीनियों का उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनका इनखला करना, ये एक वार क्राइम में आता है। इसमें बड़ी बड़ी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। ये पॉसिबल नज़र नहीं आता और ये ऐसा लगता है ये एक फील दी पल्स के ये देखना चाहते हैं कि वो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, वो उन्होंने देख लिया है। अभी इसके अगर इसका पस मंज़र देखें कि 2020 में एक इब्राहिम कॉर्ड जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए थे, जिनमें फौरी तौर पे जो 4 ममालिक। फारूक मिर्ज़ा साहब, ट्रंप को ऐसे आइडियाज़ देता कौन है? और जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका में भी इसको काफ़ी अपोज किया जा रहा है, इस पर तनकीद की जा रही है उनके इन आइडियाज़ को, तो ये बताइए, और ये ख्याल किसके जहन में आ गया कि मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो फ़लस्तीनियों को संभाल लेंगे और उनको वहाँ उनके रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा? तो असल में प्लान है क्या अमेरिका का और इसराइल का? देखें, ये इस वक्त जो ट्रंप की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक बिलियनर्स का एक क्लब है और इस वक्त जब से ये एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने एक महाज खड़ा किया हुआ है अपने हमसाया ममालिक के साथ। चूँकि सदर ट्रंप जो हैं वो एक रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, तो वो जिस तरह टेनेंट
और जो ओनर्स के डिस्प्यूट होते हैं उनको फोर्सफुली निकालना और उनको रिहेबिलिटेट करना। और ये एक उनका एक माइंडसेट है कि 2 मिलियन फ़लस्तीनियों को वो बड़ी आसानी से वो उनको निकाल देंगे, तो जो पॉसिबल नज़र नहीं आता। दरअसल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने ये इब्राहिम अकॉर्ड उस पे दस्तखत करवाए थे, जिनमें फौरी तौर पे 4 ममालिक जो हैं यूएई, बहरीन और सूडान, मोरक्को, वो उन्होंने ना सिर्फ इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया था बल्कि एक पीस ट्रीटी पे दस्तखत कर दिए थे। अब उनका ये आइडिया है कि जो 2 ममालिक इजिप्ट और जो मोरक्को है, सॉरी, इजिप्ट और दूसरा जो जॉर्डन, वो इन 2 मिलियन जो फ़लस्तीनियों को इजीली ले लेंगे जो पहले इज़राइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनका ये भी ख़्याल है चूँकि ये कमज़ोर ममालिक हैं और इस वक़्त अमेरिका ने वहाँ अपनी जितनी भी मिलिट्री पावर है वो रखी हुई है और एस्कॉर्ट किया हुआ है, तो वो ये समझते हैं कि ये इजीली वो ऑक्यूपाई कर लेंगे या बाई कर लेंगे, ओन करेंगे। इस तरह के वो मुतज़ाद बयानात जो हैं वो दे रहे हैं, तो जो पॉसिबल नज़र नहीं आता। बिल्कुल, उन और ये प्लान जो है अमेरिका वो के काबिल अमल एलाइन नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो प्लान सामने आ रहे हैं अमेरिका के, इसराइल का, तो वो काबिल अमल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले पर हमने बात करनी है और एक और हादसा जी वहाँ हो गया है। लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने लीबिया में एक और कश्ती हादसे की तस्दीक कर दी है और बताया है कि लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार है। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक 65 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती मरसाडिला की बंदरगाह के करीब उलट गई और तराबलिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम मकामी हुकाम की मुआवनत करेगी। वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहर्रिक कर दिया गया और कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी यूनान से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहिब, शुक्रिया आपके वक्त का। जफर साहिब, कहिएगा क्या डिटेल्स हैं और इस हादसे के अभी तक क्या शवाहिद मिल सके, किस वजह से यह हादसा पेश आया, कैसे पेश आया और कितने लोग हैं, कितने मुसाफिर हैं और इनकी शनाख्त हो सकी? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। जी, ये कोई पहला हादसा नहीं है। अगर पिछले आप चंद हफ्ते देखें तो चंद हफ्तों में ये तीसरा बड़ा जो है वो हादसा है और इस हादसे में हादसा जो है वो सबसे ज्यादा तादाद अगर जो तारकीन वतन जिनकी हलाकतें होती हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो सबसे पहले आता है। और इस वक्त भी हम ग्रीस में जहाँ बैठे हुए हैं, आए रोज यहाँ जो तारकीन वतन लीबिया से पहुंचते हैं तो जब उनसे बातचीत इस हवाले से होती है तो खौफनाक इंकशाफात जो है वो सामने आते हैं। इन पाकिस्तानियों के मुताबिक इस वक्त भी लीबिया में तकरीबन जो है वो 5 से 7 हज़ार के करीब जो है वो पाकिस्तानी जो है यानी गैर कानूनी तरीके से वो यूरोप में दाखिल होने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो हादसा है ये आज सुबह सवेरे तकरीबन 4 बजे के करीब ये हादसा पेश आया है और इसमें तकरीबन 65 तारकीन वतन जो है वो सवार थे और ज्यादा जो तादाद है इसमें अभी तक जो डिटेल हमारे पास आई है उनमें पाकिस्तानियों की है जिनका तल्लक जिला मंडी बहावलदीन और जिला गुजरात से जो बताया जा रहा है और इसमें इंतहाई कम उम्र बच्चे जो हैं वो भी शामिल हैं। और ये भी हादसा जो है जिस तरह पिछले हादसे में बिल्कुल उसी तरह का ये भी है कि छोटी कश्ती जो आमतौर पर समंदर में मछलियां पकड़ने के दौरान इस्तेमाल होती है उस कश्ती पर जिसमें 15 से 20 लोग सवार होने की गुंजाइश होती है उस पर 50 से 60 लोग जो है वो सवार किए जाते हैं। और लोडिंग की वजह से ये हादसा जो है आए रोज जो है ये हो रहे हैं और इसमें कीमती जाने जिनमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो शामिल है। जफर साहब, वो बात आपकी ठीक है कि हादसा जो हैं वो आए रोज हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी तहकीकात भी हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि इस तरह के वाकयात आइंदा नहीं होंगे, लेकिन उसके फौरी बाद हमने देखा कि एक के बाद एक हादसा रूनुमा हो रहा है। क्या जिन जगहों पर ये हादसा हो रहे हैं वहाँ की हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जी, ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है कि लगातार इस किस्म के हादसा हो रहे हैं और जितनी भी ये ट्रैवलिंग हो रही है ये पाकिस्तान से लोग जो वो जा रहे हैं और जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि इसमें कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र 12 से 13 साल के दरमियान है, ये सोचने वाला मकाम है कि किस तरह इन छोटे बच्चों के पासपोर्ट जो है वो तैयार होते हैं। इसमें कम उम्र बच्चे भी सवार हैं और ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानी की बताई जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जफर साई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद पहले ही पीने के साफ पानी की किल्लत के मसाइल का सामना कर रहा है। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में से अक्सर गैर फाल हो गया, जबकि शहरियों को फरोख्त होने वाला साफ पानी भी मुज़र सेहत है। सुनो न्यूज़ फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ शहरोज़ बात ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखिए। सनती शहर का ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होने के बायस शहरी फिल्ट्रेशन प्लांट्स का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ भी बुरा हाल है। इंतजामिया की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब 42 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से बेशतर गैर फाल हैं। किसी प्लांट की टूटियां गायब हैं तो किसी की बिजली ही कट चुकी। फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर भी बर वक्त केमिकल और फिल्टर तब्दील नहीं किए जाते। इस बेहिसी पर शहरी परेशान हैं। नहरी पानी जो घरों में आता है उसका तो कोई हाल ही नहीं। वो आप पानी भरते हैं गिलास में, ज़रात आते हैं। ये हमारे करीब तरीन फिल्टर प्लांट था जो तकरीबन 4 माह से ऊपर का अरसा हो गया है इसको ख़राब हुए। बच्चे बीमार हो रहे हैं गंदा पानी पीने की वजह से, तो हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है सही कराए जाएं। जिले इंतजामिया का कहना है कि जल्द ही खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ठीक करा देंगे। तहसील सिटी में 42 फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, वो काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन आता है तो हम उसी वक्त उसको रिपेयर करा देते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये जो नॉन फंक्शनल है विद इन 1 वीक आपको सारे फंक्शनल नजर आएंगे। फरोख्त होने वाला पानी भी हफ्जान सेहत के असूलों पर पूरा नहीं उतरता। शहरियों का कहना है साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है। हुकाम बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए ठोस इकदाम उठाएं। शहर का ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा है, जबकि शहरियों को साफ पानी मुहैया करने के लिए लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से खराब पड़े हैं और अब शहरी साफ पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शहरोज रशीद के साथ मोहम्मद शहरोज बात, सुनो न्यूज़ फैसलाबाद। तो फैसलाबाद की सूरत हाल तो आपने देखी, कुछ सरगोदा में भी ऐसी सूरत हाल है। सरगोदा की तहसील है साहिवाल, वहाँ पर पीने के साफ़ पानी से लोग महरूम हैं। 1 लाख आबादी वाले शहर के लिए पीने का साफ़ पानी तक मुयस्सर नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी खस्ता हाली का शिकार है, सफाई ना होने के बराबर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरगोदा से शकील खान से। जी शकील, बताइएगा क्या मसाइल है और इंतजामिया क्यों मुतहरिक नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, 1 लाख आबादी वाले शहर के लिए पीने का साफ़ पानी मुयस्सर ही नहीं। सरगोदा की तहसील साहिवाल में सरकारी तौर पर 2 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें एक जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर सफाई पे जो ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो टूटियाँ हैं वो टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे। इंतजामिया से ये अपील करते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट पे हम आए खड़े हैं, इधर एक तो सफाई नहीं है, दूसरा पानी थोड़ा सा ख़राब है और अरसा दराज हो गया है। टूटियाँ भी थोड़ी सी टूटी फूटी हुई हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट भी चेंज नहीं किया। हमारे इंतजामिया से यही अपील है कि सफाई का इंतज़ाम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी का यही कहना था, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उन पर सफाई का खास ख्याल रखा जाए और यहाँ पर जो फ़िल्टर तब्दील नहीं किए गए अरसा दराज से उनको तब्दील किया जाए, ताकि जो शहरी मुख्तलिफ बीमारी मुब्तला आ रहे हैं उससे बचा जा सके। और शहरी यहाँ पर जो साहिवाल के शहरी हैं वो पीने का साफ़ पानी खरीद कर पीने पर जो मजबूर हैं। जी सही, साहिवाल के शहरी जो है पीने का साफ पानी खरीदने पर मजबूर है। इंतजामिया को चाहिए कि मुतहरिक हो जाए। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 5 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश के 2 वाक़यात रुनुमा हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ ज़िला लोहरदीर में एक माँ ने बैक वक्त 5 बच्चों को जन्म दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लोहरदीर के इलाके तिमरगरा में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। जी हाँ, और तिमरगरा टीचिंग अस्पताल के DMS डॉक्टर अब्बास के मुताबिक अस्पताल में ज़च्चगी के लिए लाई जाने वाली जो इलाका शकूकी की रिहायशी खातून है उसके यहाँ 2 बेटों और 3 बेटियों की पैदाइश हुई है। डॉक्टर अब्बास के मुताबिक पैदा होने वाले 5 बच्चे और उनकी माँ मुकम्मल तौर पर जी माशाल्लाह सेहतियाब है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। 2 हफ्ते कबल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में भी एक खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई थी। खातून ने 3 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया था। तो इस तरह की जो अच्छी खबरें हैं वो भी हमने कहा, हम मसाइल तो बड़े बताते हैं आप लोगों को, लेकिन एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करें। और ये बड़ी रेयर खबर है माशाल्लाह से, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। और अक्सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसा हो गया था इस तरह की खबरें सुनने को नहीं मिली थी और बहुत अरसे बाद जी ये सेम इलाके में 2 खबरें सुनने को मिल रही है। और माशाल्लाह अल्लाह की देन है भाई, जितने नवाज दे अल्लाह बेहतरीन। जी बहुत अच्छा काम है ये कि इतना अल्लाह ने नवाजा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, इनके वालिदैन को इनकी
खुशियाँ देखनी नसीब करे और ऐसी मज़ीद खबरें भी हम आपको सुनाते रहें। तो फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।